मैं आगे के टाइम को वचन के लिए प्रभु के दास बिशप ओमकार जी को हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे, खुदा की वचन को हमारे बीच में पेश करेंगे। Praise the Lord, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम पे आप सबको जय मसीह। खास करके हमारे रेवरेंड पास्टर अजी साहब, उनके परिवार के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस ठंड के मौसम में उन्होंने अपना घर खोलकर हमें दिया, और ख़ास के लिए आज मैं प्रचार के लिए नहीं लेकिन मैं सुनने के लिए आया हूँ, क्योंकि प्रभु का दास वास्तव में इतनी अच्छी सेवकाई यहाँ पे कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा है कि कितनी मनोहर अच्छी बात है कि भाई आपस में मिलते हैं। मैन हालेलुया। और प्रभु का दास की सेवकाई को देखकर मन खुश होता है, आनंद होता है, और उसके लिए हम हमेशा आपके लिए, दोनों के लिए, आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और आप भी हमारे लिए किया करना। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपके आराधनाओं और गानों के द्वारा पूरी टीम को मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपकी आराधना के द्वारा हमने बहुत आशीष पाया। आमेन, हालेलुया। और ऐसा लग रहा था स्वर्ग में हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक बार इन सब के लिए, इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि बहुत अच्छा आराधना था। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज लोग दिवाली मना रहे हैं पूरा भारत देश में, और उसके बीच में समय निकालकर हम परमेश्वर के लिए अपना दरवाजा जब उसके लिए खोलते हैं तो परमेश्वर कहता है दिवाली एक दिन के लिए है, लेकिन मेरी ज्योति सदैव तुम्हारे साथ है। आमीन। और वो ज्योति है जो कभी बुझने वाली ज्योति नहीं है। और इसीलिए आज हम जब परमेश्वर के भवन में जब हम बैठते हैं और परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, तो प्रियो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन की जो भी इच्छा होगी वो इच्छा आज परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि हर इंसान यहाँ पे एक उम्मीद के साथ आया है, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो या परमेश्वर के दास हो या मैं हो, हम एक इच्छा के साथ आते हैं कि आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे बात करे, परमेश्वर मुझे चंगाई दे, छुटकारा दे, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर एक अनुग्रह दे, परमेश्वर जो रुका हुआ काम मुझे पूरा करे। इस अपेक्षा के साथ जब हम यहाँ आते हैं और पवित्र आत्मा हमारे हर इरादों को वो पूरा करता है। हालेलुया। और आज का जो वचन जो हम गाना सुन रहा था और मैं देख रहा था, उसके साथ मैं गा भी रहा था, और वचन में लिखा मुझे दुगनी अभिषेक दे, दुगनी मुझे आशीष दे। हालेलुया। मैं यहाँ बैठे हुए हर एक से ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ आप बैठे हैं तो मैं कहता हूँ आप चमत्कार के लिए अपना रूम को खोलिए। ओपन द रूम फॉर द मिरेकल्स। इनवाइट गॉड इन योर हार्ट। आज आप जहां भी बैठे हैं, चाहे पीछे बैठे हैं, बीच में हैं, या आप जिधर भी हैं, जब हम चमत्कार के लिए अपने दरवाजों को खोलेंगे, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपके इच्छा के अनुसार आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार आज वो वचन देगा, जिससे आप और हमारे जीवन के प्रतिदिन जीवन में ये वचन एक ताकत और बल के समान काम करेगा। हालेलुया। इसलिए निराश मत हो, हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको एक अभिषेक के रूप में आपके ऊपर उतरने जा रहा है। हालेलुया। आज जो कुछ आप मांगोगे परमेश्वर के दर्शन के रूप में आपको, आपके ऊपर वो वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर जब भी उसके वचन को आपको वो देता है, उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। और हर एक के लिए यहाँ बैठे हुए मैं आपको कहता हूं, मनुष्य
सब बाहरी रूप से देखता है, लेकिन परमेश्वर आपको अंदरी रूप से देख रहा है और उसके अनुसार परमेश्वर आपको ऐसी स्थिति में आपको वो बनाना चाहता है, चलाना चाहता है और इस्तेमाल करना चाहता है, वो दुनिया कभी समझ नहीं सकती है। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहा है कि सूखी नदियों में परमेश्वर क्या करता है, अब वहां पे एक बहता हुआ पानी को क्या है हमारे जीवन में लाता है प्रियो। और यहाँ हम देखेंगे जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं और यहाँ परमेश्वर किस प्रकार हमारे जीवन में एक दर्शन हमें परमेश्वर देता है। और पहला हम पढ़ेंगे निर्गमन किताब उसकी 3 और उसका 2 और 10 के अंदर हम पढ़ेंगे बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 2 and 10। और यहाँ हम जब हम पढ़ते हैं, कोई है पढ़ सकता है? हाँ। देखो यहाँ एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ परमेश्वर मूसा को एक झाड़ी के अंदर क्या कर रहा है, दर्शन देख रहा है, दर्शन दे रहा है। और वो ऐसी झाड़ी है जब वो जल तो रही है लेकिन वो बुझ नहीं रही है। आज मैं आपको कहता हूं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हो और उसके अंदर एक झाड़ी का दर्शन के रूप में आप देखो, चाहे शारीरिक रूप से आप कमजोर हो, चाहे आपके अंदर आपके जीवन आपके परिवार में तकलीफ तो है, लेकिन एक चीज मैं आपको देखना चाहता हूं, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो कैसी भी कठिनाई होगा, कैसी भी तकलीफ आएगा, इस झाड़ी के समान वो जलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। या एक हम दर्शन के रूप में हम देखते हैं कि मूसा भेड़ और बकरियों चरा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरे को मैं कुछ ऐसे दर्शन दिखाना चाहता हूं इस झाड़ी के माध्यम से, जिससे जो लोग अंधकार में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, मैंने तुझे चुना है ताकि इस झाड़ी के माध्यम से तू उन लोगों को छुड़ाएगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों को कहीं भी दर्शन दे सकता है। उसको चर्च में आप यहाँ बैठे हो, परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है। आप बजा रहे हो, परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है। पर आप जब वचन बोल रहे हो, परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है। मूसा को और उसके लोगों को बंधुआओं से छोड़ने के लिए परमेश्वर ने उसको झाड़ी में दर्शन दिया। हालेलुया। ऐसा अभिषेक करने का परमेश्वर का तरीका है। इसलिए जब हम परमेश्वर के हम चरणों में जब हम बैठते हैं तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने किस तरह से मूसा को दर्शन दिया, और वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का अभिषेक करने का तरीका था कि मूसा तू ये झाड़ी एक साधारण नहीं है, इसके पीछे तू देख। आगे की हम देखते हैं तो मूसा को परमेश्वर ने कहा, गिनती की किताब उसका 27 का 18 के अंदर देखते हैं, वहां परमेश्वर का अभिषेक करने का और दर्शन करने का तरीका बहुत ही अलग था। हालेलुया। पहला दर्शन और जो अभिषेक परमेश्वर ने झाड़ी में किया। हाँ, दूसरा कोई पढ़े जल्दी से वहां। हाँ, गिनती किताब 27 का 18। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ हाँ, आमेन। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि यहाँ तुझे तो मैंने झाड़ी में दर्शन दिया, आग से परिपूर्ण किया, लेकिन अब मैं तुझे मैं ऐसी आग से दर्शन दे रहा हूं कि जिस पे तू हाथ रखेगा और हाथ के द्वारा वो क्या होगा, अभिषेक हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर के अभिषेक दास जब आप पर क्या है, क्या रखते हैं, हाथ रखते हैं, तो लोग क्या हो जाता, अभिषेक हो जाता है। डिट्रोनोमी 34 का उसका 9 हम पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। आज देखते हैं किसी को परमेश्वर ने झाड़ी से दिया है, किसी को परमेश्वर ने हाथ रखकर उसको क्या है, दर्शन दिया है। डिट्रोनोमी 34 का 9 हिंदी में व्यवस्था पर। हाँ, पढ़िए। हाँ हाँ, बस 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 बस, क्या लिखा? हाथ रखा, देखा ना? ताली तो बजाओ थोड़ा। ये होता है परमेश्वर का अभिषेक करने का तरीका।
वचन में बाइबल में अंग आगे की ओर हम पढ़ते हैं, हाथ के बारे में बहुत दिया। जो परमेश्वर के दास रात दिन प्रार्थना करते हैं, हाथ उठाते हैं, उसके अंदर परमेश्वर सामर्थ दे देता है। यहाँ लिखा है जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुद्धि के लिए, जो भी युद्ध आप जीतना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं भविष्य के अंदर, यहाँ परमेश्वर ने का दास जब उसके ऊपर हाथ रखा, वचन में लिखा है, और उसके हाथ रखने से उसको बुद्धि भी प्राप्त हुई है। आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े युद्ध को यूसुफ ने जीता। सबसे पहले हमने देखा परमेश्वर का अभिषेक करने का और दर्शन देखने का क्या था, झाड़ी से। दूसरा हम जब देखते परमेश्वर का तरीका, मूसा के द्वारा हाथ रखने के द्वारा हम देखा है परमेश्वर उसको क्या है, अभिषेक करता। हालेलुया। जो पैर आप जब अपने गांव में रखोगे, घर में आप रखोगे, जो हाथ जिसके ऊपर आप रखोगे, जो आपकी साया के द्वारा परमेश्वर दूसरे लोगों को आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। आप एक साधारण लोग नहीं हो। आपके जबानों में, आपके हाथों में, आपके आंखों में, आपके पैर में परमेश्वर ने ऐसी अभिषेक कर रखा है कि दुष्ट आत्मा भी घबराती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ऐसा परमेश्वर का अभिषेक हमको किया है, इसलिए संसार से हम अलग लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। वो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है जो वचन में लिखा है, मूसा को झाड़ी के द्वारा, और मूसा के अंदर वो अभिषेक दिया जो हाथों के द्वारा उसने बड़े बड़े युद्ध को जीता है। आमीन, हालेलुया। आज आप और मैं कैसी स्थिति में हैं, क्या है हमारे जीवन के अंदर कि हम परमेश्वर को क्या किस तरह से अभिषेक आप चाहते हैं, किस तरह से परमेश्वर का अभिषेक को पाना चाहते हैं, किस तरह से आप दर्शन देखना चाहते हैं। वो परमेश्वर आप कह रहा है अपने लिए अपना चमत्कार का दरवाजा खोल के रखे। हालेलुया। ओपन द डोर फॉर द मिरेकल्स टुडे। God is going to come and he will touch you, he will heal you, he will bless you, he will lead you. That is the promise of God. ये परमेश्वर का वायदा है। आगे की ओर हम देखेंगे पहला सामुएल उसका 3 और 9 और उसका 10 के अंदर हम देखते हैं। और पहला सामुएल 9 और 3 उसका 3 का 9 और 10 में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा। हालेलुया। वचन को आप सुनिए जल्दी से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ 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 हाँ। हालेलुया। यहाँ लिखा है सामुएल लेटा था, सो रहा था ऐसा, और सोते हुए एली को समझ में नहीं आया। वचन में लिखा है सोते हुए को भी परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है। मैंने हालेलुया। थोड़ा तालियां तो बजाओ यार, सोने का क्या है। हाँ हाँ, सोते सोते बुरे सपने के लिए नहीं बोला। यहाँ परमेश्वर ने कहा जो रात दिन भवन में बैठे हुए उसको नहीं पता कि परमेश्वर कैसा अभिषेक करने जा रहा है, लेकिन यहाँ लिखा है सामुएल को परमेश्वर ने आवाज देकर बुलाया। हालेलुया। आवाज देकर बुलाया कि बोला हे सामुएल, मैं तू सो तो रहा है, तू ऐसे मत सोचना सपना, ये मैं आवाज देकर तुझे मैं बुला रहा हूं। एक तरफ देखते हैं झाड़ी में परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, दूसरे वो देखते हैं हाथ देखकर अभिषेक किया, तीसरा आवाज देकर। आमीन, हालेलुया। आप विश्वास करेंगे या भरोसा करेंगे? अब बजाओ ना ताली, क्या है, तभी तो परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में काम करेगा। प्रभु कहता है मैं आवाज देकर बुलाता हूं। आज किस तरह से आप दर्शन पाना चाहते हैं? झाड़ी में हाथ रखकर या आवाज को सुनकर? वो परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। पीछे की जिंदगी के बारे में सोचना विचारना छोड़ दो, जो हुआ छोड़ दो। आज आपके जीवन में देखो, मूसा अगर वो सोचता कि मैं भेड़ बकरियों चराऊंगा, तो वो आज इतने लोगों को छोड़ने से, इतने लोगों को अंधकार से ज्योति में ला नहीं सकता था, बंधुए से छुड़ा नहीं सकता था। और अगर प्रभु का दास मूसा ऊपर हाथ नहीं रखता तो बड़े बड़े युद्ध को यूसुफ जीत नहीं सकता था। सामुएल को इसलिए अभिषेक किया परमेश्वर ने कि हे आने वाले समय में तू राजा को अभिषेक करेगा। हालेलुया।
तू वहां पे नए नए प्रॉफिट को तू तैयार करेगा। आज आपके हाथों में आप परमेश्वर ऐसा कुछ करने जा रहा है, ऐसा अभिषेक करने जा रहा है। तू सो भी जा, दूर भाग भी जा, मेरा हाथ तेरे ऊपर है। हालेलुया। मेरा हाथ छोटा नहीं है कि तुझे मैं बचा नहीं सकता हूं और तुझे बढ़ा भी नहीं सकता हूं। हालेलुया। आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आपको उठाने वाला परमेश्वर है। अभी आपको है मैं आवाज को कैसे पहचानूं। बच्चों, जवानों, आज सुबह के समय एक पवित्र समय है, एक अभिषेक का समय है। कहीं भी हो, किधर भी हो, परमेश्वर का उद्देश्य हर एक बच्चों और हर एक के ऊपर है। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या, मैं तो चले गया हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है, उसका नाम पवित्र आत्मा है। और वो जो पवित्र आत्मा में तेरे अंदर जो भेजूंगा, और ऐसे खेदित, ऐसे लोग जो मानने वाले ने दूर है, उनके बीच में मैं तुझे आग के समान इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। ये परमेश्वर आप और मुझे देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आगे की ओर हम देखेंगे एलिजा और एलिशा के बारे में हम देखते हैं। दूसरा राजा उसका 2 और उसकी 9 के अंदर हम देखते हैं। हालेलुया। 3 प्रकार का अभिषेक और हम दर्शन के बारे में देखा है। दूसरा राजा और उसका 2 का 9 के अंदर पढ़िए जल्दी से। हालेलुया। हाँ 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 यार, तालियां तो बजाने। क्या मांगा उसने, क्या बोला? वो परमेश्वर के साथ चल रहा था, मैं और रवरन अजी साहब और हम साथ में। लेकिन मुझे समझना चाहिए उसके अंदर कितना अभिषेक है। अगर मैं इस तरह से वो देखूंगा तो मैं वैसे ही मुझे प्राप्त होगा। लेकिन मुझे पता है कि अगर इसके कपड़े को मैंने ऊपर गिरा दिया तो मैं अभिषेक से भर जाऊंगा। हालेलुया। ये आप जब इस कलीसिया में बैठे हो तो आपको ये जानना है कि मैं हर इतवार को आ रहा हूं और मैं हर आराधना को प्राप्त कर रहा हूं। इसका मतलब मुझे दुगनी सामर्थ, दूसरा अभिषेक मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे राज्य के लिए परमेश्वर मुझे देने जा रहा है। हालेलुया। यहां दुगना अभिषेक उन्होंने क्या है, परमेश्वर के दास ने मांगा था। प्रियो, थोड़ी समय के बाद हम भी यहां से चले जाएंगे, लेकिन आपका नजरिया को आपको बदलना है कि मैं कैसा अभिषेक को पाऊं। मैं झाड़ी से पाऊं या हाथ रखकर मैं पाऊं या उसके कपड़े उसके मेरे कपड़े ऊपर गिरने के द्वारा मैं परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करूं। परमेश्वर का अभिषेक करने का तरीका बहुत अलग है। हालेलुया। कई बार लोग समझ नहीं पाएंगे, कई बार इंसान समझ नहीं पाएगा कि परमेश्वर, कई बार आप अपनी गवाही को बताओगे, कई बार आप लोगों के सामने कहोगे, लेकिन परमेश्वर कह रहे मनुष्य का बोलना सोचना छोड़ दे। मैंने तुझे वो एलिशा के ऊपर वो चद्दर उंडेला और उसने अपने दांत से भी बड़े बड़े चमत्कार किए। हालेलुया। बड़े बड़े चमत्कार किए। क्या आज इस सुबह के समय में हम अपना दरवाजा प्रभु के लिए खोलेंगे? आप चमत्कार देखने वाले नहीं, चमत्कार करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। करने वाले बन जाओगे। ये परमेश्वर के चरणों में बैठना सामर्थ है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, इस कलीसिया में हमें इस सामर्थ को पाने के लिए, इस अभिषेक को पाने के लिए हमें परमेश्वर के हजूर में बैठना बहुत आवश्यकता है। प्रार्थना करना बहुत आवश्यकता है। उपवास करना बहुत आवश्यकता है। और जितना हम करेंगे उतना परमेश्वर का शासन हम पृथ्वी में लेके आ सकते हैं। हालेलुया। पृथ्वी में हम ला सकते हैं। यह है परमेश्वर के, देखो परमेश्वर कैसे अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर क्या है, अभिषेक कर रहा है, दर्शन कर रहा है। क्या आप समझ सकते हैं परमेश्वर ने कैसे कैसे
उसने दर्शन देकर अभिषेक किया। किसी को उन्हें झाड़ी के द्वारा, हालेलुया, किसी को हम देखते हैं हाथ रखने के द्वारा, और किसी को हम देखते हैं मुंह से और आवाज देकर उसने बुलाया। और हम देखते हैं दाऊद के बारे में, परमेश्वर ने उससे तेल उंडेल कर अभिषेक किया, हालेलुया, तेल उंडेल कर अभिषेक किया, हालेलुया। प्रभु का दान साधारण तेल जब आपके बीच में लेके आता है और आपके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करता है, और उसी प्रार्थना में पवित्र आत्मा आकर आपको वहां अभिषेक कर देता, हालेलुया। कभी हिम्मत नहीं आ रहे, ये नहीं कि मसीह हो गया तो मेरे गवर्नमेंट के काम बंद हो जाएगा, ये कह दे कि मेरे बच्चा कभी ऊंचे स्थान में पहुंच नहीं सकता है, मेरी जिंदगी कभी बदलेगी कि नहीं बदलेगी। लेकिन जितने भी आज मैंने ये उदाहरण को बताया है, उनकी स्थिति को पीछे का आप देखो तो कोई भी जगह वो सही नहीं थे, लेकिन कहते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ जाता है और जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक कर देता है, उसकी स्थिति बदल जाती, हालेलुया। क्योंकि वो सूखी हड्डी कभी सोची नहीं होगी कि मुझे जिंदा करेगा, फूकेंगे और मैं जिंदा होकर परमेश्वर की स्तुति करूंगा, हालेलुया। आप और हम तो एक जिंदे इंसान हैं, और परमेश्वर कहता है मैं तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर में रहता हूं, हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। इसलिए बहनों भाइयों, आज एक अभिषेक का दिन है, आज एक परमेश्वर का छूने का दिन है, एक आज परमेश्वर से मांगने का दिन है, आज परमेश्वर से बात करने का समय है। आज परमेश्वर के सामने हम रोएंगे, हे परमेश्वर, हमने देखा है किस तरह से तूने अपने दासों को दर्शन दिया, अभिषेक किया, आज मुझे भी बिना अभिषेक किए तू मुझे यहाँ से भेजना नहीं, हालेलुया। प्रभु भेजना नहीं, हम परमेश्वर के सामने रोएंगे, परमेश्वर के सामने हम मांगेंगे। वचन में लिखा है एलिया, हम देखते एलीजा उठने जा रहा है और उसने कठिन चीज मांगी और वो कठिन चीजें भी परमेश्वर ने उसको दिया, हालेलुया। आपके जीवन में हिम्मत नहीं आना। हमारे रेवरेंड अजीत साहब में पास्टर जितने यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन की पिछली अलग अलग कहानी थी, लेकिन उस कहानियों के अंदर परमेश्वर ने आज इस स्थान में खड़ा किया, आपको भी स्थान में खड़ा किया। उस परमेश्वर को हम जोर से एक बार धन्यवाद दें और ताली बजाएं। हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हो कि तूने मुझे अंधकार से ज्योति में लेके आया। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप हर एक परमेश्वर के अभिषेक लोग हो, आप एक जागृति के लोग हो, आपके अंदर परमेश्वर का आग है। ये परमेश्वर कहता है मैं तुझे अद्भुत रीत से मैं तू इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर हूं, हालेलुया। अद्भुत रीत से परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। यहां देखा उसने दुगनी आशीष पर दिया। जीसस एंड डिसाइपल, यीशु और चेलों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, लूका उसका 4 उसकी 14 को हम पढ़ेंगे। लूका 4 उसके 14 के अंदर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हालेलुया, आमेन। 4 का 14 पढ़े जल्दी से। हाँ हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु आत्मा से भर गया। हमारा खुदावन परमेश्वर 2000 वर्ष संसार में आया। आज जो भी कलीसिया चल रही है, जो भी इवेंजलिस्ट का काम हो रहा है, जो भी प्रभु का दास निकल रहा अपना घर परिवार छोड़कर, और उसके पीछे सबसे बड़ा परमेश्वर का हाथ है, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं क्या हुआ। यीशु आत्मा और सामर्थ से भरा हुआ था। अगर यू ओपन द रूम फॉर गॉड एंड फॉर द मिरेकल्स, आज वो सामर्थ आप पाओगे, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हैं? क्या आज परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं? तो आज यहाँ बैठे हुए क्या है, परमेश्वर ये जो सामर्थ मुझे दे गए प्रभु, हालेलुया। मैं महसूस करना चाहता हूं तेरे सामर्थ है। और यहाँ परमेश्वर सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर जंगल में जाता था, प्रार्थना करता था। परमेश्वर कई बार उपवास रखता था, वही चीज अपने चेलों को वो सिखाता था। कई बार वो सबको साथ लेके जाता था, कई बार वो 3 को लेके जाता था, कई बार वो 1 को लेके जाता था, कई बार वो अकेला जाता था। और वचन में लिखा जब वो
सामर्थ से भर गया। शैतान ने उसकी परीक्षा की। वचन में लिखा है शैतान को वचन के द्वारा वो भगाता था। हालेलुया, वो हालेलुया। और आज वचन के द्वारा मैं कहता हूं आप फिर भी जाओगे, परमेश्वर आपको उठकर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका मुंह कभी काला नहीं होने देगा, वो कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर से सामर्थ से भरे हुए लोग हो। हालेलुया। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि पुराने नियम में ही परमेश्वर ने दर्शन दिया। आगे हम देखते हैं प्रवृत्तियों के काम उसका 10 का 38 देखेंगे, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 10 वर्स 38। और यहाँ हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर की सामर्थ झुंड के रूप में लोगों के बीच में उतरता है। हालेलुया। हाँ 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 मैंने वो प्रेरित टू काम एक्ट 10 का 38 एक्स हाँ एक बार वापस पढ़ो। हाँ 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 आमीन। आज हम जितने भी आए, डॉक्टरों के पास, वेदों के पास, हर जगह गए, शैतान के हर से जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन जब प्रभु के पास आए, ना नारियल की ना अगरबत्ती की कुछ नहीं जरूरत हुई। एक साधारण प्रार्थना, परमेश्वर के दास ने तेल के हो या पानी पे हो पिलाकर आपको पिलाया और प्रार्थना किया। उसी समय क्या हुआ, आपके जीवन, आपके परिवार में बड़ी आशीष हुई। हालेलुया, हालेलुया। ये है, इसलिए आज मैं यीशु मसीह के पीछे हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरा हिंदू परिवार से मैं प्रभु में आया। मेरे अभी भी 2 मंदिर है। मेरे फादर हिंदू पुजारी थे, लेकिन जब एक समय आया मेरी मम्मी को टीबी की बीमारी हो गई थी, पूरे फेफड़े सड़ गए थे। उस समय इधर उधर भटक रहे थे, कुछ नहीं हुआ। किसी ने कहा कि आपने सब कुछ खो दिया है और आपके पास कुछ नहीं है। उस समय मेरे पिता को किसी ने समझाया कि जाओ। मेरे पिता एक पुजारी होने के कारण सब जानते थे, और लेकिन उन लोगों ने ना 1 रुपये लिया, कुछ नहीं, साधारण तेल लेके प्रार्थना किया, उपवास किया। जो खा नहीं सकती थी, बिल्कुल कुछ हो नहीं पाता था, उन्होंने 1 हफ्ता 2 हफ्ते में जिस तरह प्रार्थना, उनका व्यवहार से वो धीरे धीरे बैठने लगी, उठने लगी, और बिना फेफड़े से 13 साल मेरी मम्मी जीवित रही। हालेलुया। ये परमेश्वर का चमत्कार उस गांव में हुआ, और इतनी बड़ी सामर्थ का काम हुआ कि ऐसा नहीं कि हमने सताव का सामना नहीं किया। उस समय लोगों ने मेरे पिता को नंगा करके मार दिया, अधूरा कर दिया था, और बोला ये धर्म इस जगह क्यों लेकर आया। लेकिन मैं कहता हूँ, प्रभु के दास घुटनों रख के प्रार्थना करते रहे। मेरे एक ही गांव ने, लेकिन 10 गांव के अंदर प्रभु की सेवकाई बढ़ गई। हालेलुया, आमीन। और मैं बचपन में सताव और परेशानी देखते हुए मैं वकील बनना चाहता था, क्योंकि मैं इतनी परेशानी मेरे पापा को देखा नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद का, मेरी माँ ने यही कहा, जिस परमेश्वर ने तेरी माँ को बचाया तो उसकी सेवकाई के लिए निकल जाए। मैंने हालेलुया। और मैं सेवकाई में तो निकल गया, लेकिन मेरा जो मन का सपना था कि मुझे वकील बनना था, मैंने 1 महीना पहले ये दिल्ली में एग्ज़ाम देकर मैंने वकालत भी पूरा कर दिया है। मैंने हालेलुया। मैंने वकाल की डिग्री भी अभी ले ली है। कहने का मतलब, प्रभु अपने लोगों की इच्छा, चाहे बचपन में देखी हो या जवानी में देखी हो, जो भी आपने सोचा हुआ, परमेश्वर आप देखते हुए आपके आंखों के सामने वो परमेश्वर पूरा करेगा। मैंने हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। इसलिए इस वचन के पीछे मैं आपको चल रहा हूँ। कठिन परिस्थिति में चल रहे होगा, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन आज चमत्कार का समय है। हालेलुया। जो जो चीज के लिए आप हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो, जो जो चीज वो कठिन है, उसके पीछे आप पड़ जाओ, प्रभु वहां कब कैसा करेगा आपको पता नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कहता, तेरा सोच और मेरे सोच में तो बहुत ही अंतर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर हो गया टाइम और तो नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मुझे समय पहले बोल देना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आमीन, आमीन, हालेलुया। मत्ती 10 का 1 हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 10 का 1। ओ ग्लोरी, ग्लोरी। हाँ
हाँ उन्हें निकाले हो। और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। आमेन। कि जो मैं किया और कर रहा हूं, अब देख तुम्हारे पर मैं हाथ रखने जा रहा हूं और वो हाथ के द्वारा तुम भी इससे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया, आमेन। अरे थोड़ा जोर से तो बजाओ यार तालियों में, आमेन, हालेलुया। इसका मतलब आज तुम एक डिवाइन शक्ति को प्राप्त करने जा रहे हो, आज परमेश्वर के सामर्थ को आप प्राप्त करने जा रहे हो। और मैं कह रहा हूं, जिस भूमि में कभी वहां उग नहीं रहा है, वहां आप खाली पानी प्रार्थना करके छाट भी दोगे, वहां पे भी परमेश्वर फसल तैयार कर देगा। हालेलुया। जिनकी भेड़ बकरी नहीं बढ़ रही है, वहां आप प्रार्थना करो हाथ, वहां परमेश्वर बढ़ाना चालू कर देगा। हालेलुया। और जो आपका विरोधी है, जो आपके कितना भी आपके लिए वो खड्डा खोद के रखा, परमेश्वर कह रहा है उसी खड्डे में वो गिरेगा, आप गिरने वाले नहीं हो। हालेलुया। आप तो परमेश्वर पर भरोसा रखो। खेलों को कहा तुम अभी ऐसा करने जा रहे हो कि यरूशलेम में ही नहीं घुमाऊंगा, अब तो पूरे संसार के हर देश में जाकर तुम कई खेलों को प्रभु के लिए तैयार करोगे। हालेलुया। और प्रभु के आज हम देखते हैं छेलों पे छेलों तैयार होकर कई चर्चे जला रहे हैं, कई लोगों को मार रहे हैं, लेकिन प्रभु का काम कोई बंद करने वाला नहीं है। हालेलुया। प्रभु का काम बढ़ता जा रहा है, प्रभु का काम बढ़ेगा और होता जाएगा, क्योंकि वो आग हमारे अंदर जा रही है। हालेलुया। और वो आग कोई बंद करने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तो चले गया हूं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा, उसका पवित्र आत्मा। हालेलुया। और इनको बचाना, उनको जो प्रभु में लाना, आपको मैंने चुना है। हालेलुया। और आप और हम अपने कामों के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, और आने वाले दिनों में हम आने वाले दिनों में ऐसे बंधन में हैं, ऐसे जुआ जिन लोगों के ऊपर है, जो अब उनको तोड़ने के लिए परमेश्वर का सामर्थ आज हमको परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको अभिषेक कर रहा है, आज हमें दर्शन दे रहा है, आज परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस दिवाली के पर्व पर ये 12 तारीख दिया, ताकि हम अभिषेक को पाकर अंधकार में है उन्हें हम ज्योति में लेके आने का काम करें। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें दिया है प्रियो। इसलिए आज एक मीठी संगति के लिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा कि मैं पुराने समय में मैं झाड़ी में ही दर्शन नहीं दे रहा हूं, मैं पुराने में देखा मैं हाथ रख कर ही मैं अभिषेक नहीं कर रहा, मैं आवाज देकर ही नहीं बुला रहा हूं, मैं तेल उंडेल कर ही अभिषेक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने प्रभु यीशु नया में कहता है मैं जिस पे हाथ रख गया वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और इसीलिए हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का काम आज के युग में उससे पुराने नेम से ज्यादा परमेश्वर आज कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम तो बहुत कमजोर हैं, हमारे अंदर विवेक, हमारे मस्तिष्क बहुत एक लिमिटेड है, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ जाता है, परमेश्वर के मैं अलग अलग उनको वरदानों से भर दूंगा। पहला तीमुथियुस उसका 4:14 में लिखा है, डू नॉट नेग्लेक्ट द गिफ्ट दैट इज इन यू विच वाज गिवन इन यू बाय प्रोफेसी विद द लेइंग ऑफ द हैंड ऑफ द एल्डरशिप। पहला तीमुथियुस 4:14 जल्दी से पढ़ ले कोई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है प्रियो। आज हमें तैयार होना है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए तैयार होना है, परमेश्वर के कामों के लिए। हाँ पढ़िए जल्दी से। हाँ हाँ। अरे वाह यार, तालियां तो बजाओ ने यार। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वचन क्लियर हमको बता रहा है। और ये वचन इतना सामर्थ्य है कि जब आप विश्वास कर दो, 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज लाइफ हो या चर्च में। एक तो प्रेम, लव, फेथ एंड बिलीव। हम एक दूसरों पे ये 3 भरोसा है। 3 चीज अगर आप आज मान लो ना, मैं आपको कहता हूँ रेवरेंड अजी साहब मुझसे और हमसे भी बड़े काम प्रभु आपके द्वारा करेगा। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, आप उस पर भरोसा कीजिए कि प्रभु अपनी तरफ, प्रभु के अंदर खो जाओ, लेट जाओ। मैं आपको कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, वो परमेश्वर जो सोचा ने ऐसा अद्भुत काम आपके जीवन के द्वारा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हरियाणा के अंदर था और ऐसी दुष्ट आत्मा थी जिसके अंदर, और अब निकल नहीं रही थी मतलब, और वो औरत को
इतने ऊपर उठा के नीचे गिर रहे थे। और वहाँ से 2-3 वॉलेंटियर आए और उनका पास्टर ऐसा हो रहा है। मैं मन में ही प्रार्थना किया, प्रभु इतनी प्रे कर रहे हैं लेकिन मैं आज साधारण इंसान हूँ। मैंने कहा प्रभु तेरे दास की तू लाज रखना। और मैंने कहा प्रभु मैं नहीं, अगर ये दुष्ट आत्मा आज डूंगी नहीं निकली, ये देखने वाले लोगों का अविश्वास होगा। और मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, प्रभु की महिमा वहाँ हुई। हम साधारण प्रार्थना किए, वह दुष्ट आत्मा ऐसे चिल्ला के निकली कि वहाँ परमेश्वर की महिमा होने लगी है। मैंने हालेलुया। तो ये है सामर्थ का काम। मैं ये गाना सुन रहे थे तो मैं ये वचन मेरे जीवन में आ गया और मैंने कहा परमेश्वर आज एक अभिषेक का समय, हालेलुया। आज एक आत्मा का समय, हालेलुया। इसलिए तैयार हो जाओ कि काम प्रभु ने पुराने नियम में नहीं किया, नए नियम में और भी अद्भुत काम किया है। और ऐसा काम किया है जो आज तक वो खत्म होने वाला नहीं है, हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ का काम है। प्रियो, आप चमत्कार अपने जीवन में देख सकते हो और उसको आप छोटी से छोटी इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए आप तैयार करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। मैं और मेरी वाइफ इस श्रीनगर में घूमने तो आए, लेकिन मैंने ये कहा प्रभु आज वहाँ पे गुलमर में एक चर्च है और या 2 है, लेकिन प्रभु आने वाले दिनों में तूने कहा मैं पत्थर का हृदय को तोड़कर मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर हो, हालेलुया। और मैंने कहा आने वाले दिनों में कितने प्रभु के दास यहाँ शहीद हो जाए, लेकिन यहाँ हजारों में प्रभु के दास खड़े हो जाए, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कर नहीं सकता है। उसने सूखे चट्टानों के अंदर पानी निकाला, हालेलुया। कड़वे पानी को उसने लकड़ी के द्वारा मीठा कर दिया। वो परमेश्वर आप और हमारे जीवन के अंदर भी हमारी को मिठास लाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हारे ने बच्चों को देखकर चिंता मत न करे, परिवार में तकलीफ चल रही है उसको देखकर परेशान न हो, कर्ज में को देखकर परेशान न हो। प्रभु के इस चमत्कारों को, वचन को सुनने के बाद आपने जीवन में एक नई आशा को आप लेके आ सकते हैं, हालेलुया। आज उस वचन को अपने जीवन में आप परख कर देके, छक कर देके पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, हालेलुया। ये सामर्थ्य परमेश्वर है, हालेलुया। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूँगा एक कोयर गीत गा लें, हालेलुया, और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर दूँ, हालेलुया। बहुत सा वचन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन को अंदर महसूस कर कर देख लें, हालेलुया। आज परमेश्वर से कहें प्रभु इतने वर्षों इस कलीसिया में आया है, मैंने वचन को सुना है, लेकिन प्रभु आज तूने जो चिन्ह और चमत्कार ने पुराने नेम में किया है, आज वो चमत्कार तूने नया नेम में किया है, आज वो चमत्कार मैं देखना चाहता हूँ, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। हम थोड़ी देर में आराधना करने के लिए जा रहे हैं। खुदा से कहे पहले के जैसे खुदा वो अभिषेक भर दे, जो पहले के जैसे अभिषेक खुदा तू हमारे ऊपर भर दे, हालेलुया। खुदा के सामने हम खड़े होते हुए हम थोड़ी देर के लिए आराधना करने के लिए जा रहे हैं, हालेलुया। दो गुना अभिषेक, दो गुना अभिषेक, दो गुना अभिषेक परमेश्वर हमारे जीवन पर तू भर दे प्रभु, हालेलुया। Say,
इस समय पर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हम इस समय पर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सभी अपने आंखें बंद रखें थोड़ी देर के लिए। सभी अपने आंखें बंद रखें। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद रखें। हालेलुया। परमेश्वर से कह रहे प्रभु जी दो गुना अभिषेक मेरे जीवन में तू धैर्य दे खुदा। आज जैसे मैं आया है वैसे जाने के लिए नहीं है परमेश्वर। तेरी अभिषेक से भरे हुए यहाँ से वापस जाने के लिए तुम्हें मदद करे। हालेलुया। अगर कोई बीमार है, अगर कोई परेशान में है, अगर कोई दुख में है, अगर कोई निराश में यहाँ पर खड़े हैं, परमेश्वर की आत्मा कहते हैं हालेलुया जब मैं और आप आराधना करते हैं, अभिषेक से भरे हुए आराधना करते हैं, बीमारी और परेशानियों में छोड़कर भागेंगे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर को, धन्यवाद करें खुदा को। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हम मिलकर गाएंगे हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान परमेश्वर आप हमारे बीच में उतरते हैं। हालेलुया। बारिश की तरह पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु आज तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर हर एक बहनों पर, बच्चों के पर, जवानों पे, प्रभु के दासों पर उतरने पर। हालेलुया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है मांग मांग प्रभु यीशु के नाम से। I pray in the name of Jesus right now God touch them, heal them, bless in the name of Jesus. Hallelujah. प्रभु जी पीछे के लोग या आगे के लोग पवित्र आत्मा तेरी शामत Oh रीरा बाबा शिखोतो रीरा बाबा Lord touch them, bless in the name of Jesus. Anoint with the Holy Spirit. Oh God, whoever he has, प्रभु कोई भी है तेरी शामत या हालेलुया 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 हालेलुया। Oh God, touch in the name of Jesus. पिता पुत्र की आत्मा के नाम से तेरी आत्मा का काम हो जाए। हालेलुया। Lord, touch in the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. पवित्र आत्मा glory to God, glory in the name of Jesus. In the name of Jesus. पवित्र आत्मा शामत का काम हो जाए। Lord, touch in the name of Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus. धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी तू आज उनको झाड़ी के माध्यम से दर्शन दे पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा उनको छूने दे पवित्र आत्मा। हर एक जीवन में touch in the name of Jesus. Heal in the name of Jesus. Lord, anoint me प्रभु जी। भविष्यवाणी का वरदान दे पवित्र आत्मा। चंगाई का वरदान दे पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा दर्शन दे। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा तेरे वरदानों को पाने का वरदान दे पवित्र आत्मा। हालेलुया। हर एक के जीवन में खास ओ पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करे in the name of Jesus. Thank you Lord, you anoint them. Thank you Lord, you bless them. Thank you Lord, your power has come upon them. God, you heal them. Oh Jesus. धन्यवाद करते हैं आपने जीवा प्रभु। धन्यवाद करते हैं उनके जीवन में बदलाव हुआ। हजारों लाखों लोग कर सकते हैं। In the name of Jesus. In the name of Jesus. प्रभु जी ऐसे कोई भी आत्मा हो जो प्रभु आज के जीवन में निराश कर रही है, उतार जाए यीशु के नाम से। छूले हालेलुया। वरदानों से भर दे हालेलुया। इस कलीसिया में तेरी आत्मा का साथ हो मेरे दासों को चुन के लिए अभिषेक दे प्रभु जी। मुझे अपने आप को छोड़ना हालेलुया। Lord, in the name of Jesus. Heal in the name of Jesus. Be
प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। हालेलुया। वो अभिषेक, वो दुगना अभिषेक हमारे जीवन में उतरने। हालेलुया। आज सुबह के समय पे परमेश्वर की अभिषेक से भर दे। हालेलुया। दुगना पहले से जाना जाता वो अभिषेक आज मुझे वो दुगना पहले से जाना जाता वो अभिषेक आज मुझे। आज वो वक्त आ गया है परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को, दो गुना सामर्थ्य को, दुगुना सामर्थ्य को हमारे ऊपर उंडेलने के समय आ गया है। हालेलुया। निराश में रहने वाला लोगों के बीच में, अंधेरे में रहने वाला लोगों के बीच में यीशु मसीह का तारा चमकने का समय आ गया है। हालेलुया। यहूदियों के देश में अंधेरे में रहने वाला इस्राएल के बीच में एक चमकने वाला तारा उदय हुआ है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे और आपका जीवन में, आपके परिवार में, अपना परिवार के बीच में एक चमकने वाला तारा यीशु के नाम से उदय होने जा रहा है। हालेलुया। अंधेरा हटने का समय आ गया है, बीमारी भागने का समय आ गया है, रोशनी में चलने का समय आ गया है, लोगों के बीच में खुदा की रोशनी को प्रकट करने का समय आ गया है। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे दास के द्वारा परमेश्वर आज कलीसिया के अंदर एक दुगुना अभिषेक का सामर्थ्य तूने दिया है, हम उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। अनुग्रह से भर दे प्रभु, आशीष से भर दे प्रभु जी। नया सामर्थ्य के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें मदद करे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। तूने हमारा प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।